ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। स्पेशल प्रोग्राम हम कर रहे थे आज अपने स्टार्स के साथ के जिन्होंने गोल्ड मेडल जीते पाकिस्तान के लिए, और हमारे इस मुल्क का नाम फ़ख्र से और बुलंद हुआ। और ये फ़ख्र ही है हमारा जो हमारे साथ बैठे हैं, और मैं कहूँगा ये फ़ख्र पाकिस्तान है। आप भी फ़ख्र पाकिस्तान हैं। आगे बढ़ते हैं तारिक साहब, मज़ीद और भी बहुत सारे शुबजात हैं। हुकूमतें आपको कितना सपोर्ट करती हैं, वफाक कितना सपोर्ट करता है आपकी फेडरेशन को, या अभी भी बहुत कुछ उनको करने की ज़रूरत है? कुछ एडवाइस करेंगे? जी साजिद साहब, इसमें यह है कि पाकिस्तान में यह है कि पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड जो एक या आईपीसी मिनिस्ट्री है जो पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के लिए ही है और उसको फोकस करती है, वही प्लानिंग करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं सारी चीज़ों की कि किस तरह स्पोर्ट्स की फेडरेशनों को प्रमोट करना है और उनको किस तरह अकोमोडेट करना है प्रॉपर क्राइटेरिया के अंदर लाते हुए। तो इसमें पाकिस्तान जिu-जित्सु फेडरेशन, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि उसकी लीडरशिप बहुत स्ट्रॉन्ग थी और जिसकी वजह से खलील अहमद खान उसको लीड करते हैं एज अ प्रेसिडेंट, तो उनके जब ज़ेर सरपरस्ती पाकिस्तान जिu-जित्सु फेडरेशन का तमाम जो भी क्वालिटी स्टाफ हो गया है, चाहे वो कोचिंग साइड पर हो, टेक्निकल साइड पर हो या एथलीट साइड पर, जो डिलीवर कर रहा है पाकिस्तान के लिए कंटिन्यू पिछले 10-12-14 साल से, तो उसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो कहीं जगह हमें जहाँ सपोर्टिंग की नीड होती है तो सम टाइम कर देती है और सम टाइम नहीं करती। अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताऊं, 2016 से पाकिस्तान जिu-जित्सु फेडरेशन को किसी किस्म की कोई ग्रांट नहीं मिली है, लेकिन 2016 से कंटिन्यू 2016, 17, 18, 19, 20 का गैप आया, 21 पाकिस्तान जिu-जित्सु फेडरेशन ने पाकिस्तान के लिए उनके एथलीट ने मेडल दिया। तो ये ज़रूर उनको अपनी एक जो अपनी नई कोई प्लान बनाए या स्ट्रेटजी बनाए तो उसके अंदर ये क्राइटेरिया ज़रूर इनको रखना चाहिए गवर्नमेंट को कि जो फेडरेशन परफॉर्म कर रही हैं कम से कम उनको अब उस क्राइटेरिया में उसकी कैटेगरी बनाए फेडरेशन की, जो परफॉर्म इंटरनेशनल इवेंट्स के, फिर इंटरनेशनल इवेंट में भी क्राइटेरिया। अच्छा, कैसे आपको एंटरटेन किया जाए, कैसे मतलब किन किन शोबों को फ़रोग दिया जाए, उनको माली उनकी मामनत की जाए, किन किन शोबों में पर्टिकुलर के आपको अच्छे ग्राउंड दिए जाएं, किस तरह, कुछ एक्सप्लेन करेंगे? अच्छा, उसके अंदर ये है कि फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर की वी नीड मोर, के हमें जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरे पाकिस्तान में जितने भी हमारे प्रोविंस है या फेडरेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरत है इस वक्त ना, क्योंकि एडवांस डे बाय डे हर चीज़ चेंज होती जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टेडियम में बैठा हूँ, जो कैमरे पहले लगते थे आज से 5 साल पहले, आज वो नहीं है। तो इसी तरह हमारा जो मैट्रेस है, एसेस हैं, या हमारी दूसरी ट्रेनिंग के जो हमारे जो इक्विपमेंट दरकार होते हैं आपको दरकार, वो चेंज होते रहते हैं। तो उसमें इस वक्त हमें उनकी बहुत अशद ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह डे बाय डे कंपटीशन टफ से टफ होता जा रहा है ना, क्योंकि लोग अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कर रहे हैं और डे बाय डे एनहेंस हो रही है, इंक्रीज हो रही है उनकी एबिलिटीज और उनकी ऑब्जर्वेशंस, उनके हर एस्पेक्ट में जो है वो फुलफिल कर रहे हैं अपनी वीकनेसेस को। और हम क्योंकि हमारे पास जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही वो ओल्ड होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद भी हम दे रहे हैं, तो वो बस उसको गवर्नमेंट को एक क्राइटेरिया में, जैसे आपसे पहले कह रहा था, बनाना चाहिए कि जो परफॉर्म कर रही है फेडरेशन उनको उस कैटेगरी में, कैटेगरी ए बी सी फॉर एग्जांपल, तो जो परफॉर्मर फेडरेशन उनको कैटेगरी ए में रखें कि ताकि उनको प्रॉपर तरीके से उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल। मतलब आपका कहना है कि क्लासिफिकेशन होनी चाहिए और जो फेडरेशन परफॉर्म कर रही है, जो मेहनत कर रही है, या जो उस टैलेंट को तैयार कर रही है कि जो मुल्क के लिए गोल्ड मेडल लाता है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करता है, तो उस पर तारिक साहब का कहना है कि मतलब कुछ खास नजर करम हो, और ताकि वो अच्छे इक्विपमेंट भी उनके पास हों, एक्सपेंडिचर तमाम मतलब चीज़ें वो फुलफिल करें। आगे बढ़ाते हैं। इसरा वसीम, मतलब कितना बड़ा ये आपके लिए प्राउड है एक एथलीट बनना, और थोड़ा सा ये भी गाइड कीजिएगा कि ब्लैक बेल्ट, वाइट बेल्ट और भी बहुत सारे, मतलब क्या इसमें जैसे बच्चों के पेपर होते हैं तो आपके भी ऐसे कोर्सेस होते हैं? जी, कोर्सेज वगैरह जैसे सबके होते हैं, तो एक प्रॉपर वो मतलब होता एक है, टाइम लाइन में होगा ना कि आज आप इस लेवल पर हैं, उसके बाद ये ट्रेनिंग का सेशन है, फिर ये ट्रेनिंग का सेशन है, देन आप बिगनर से, बेसिक से लेके एडवांस तक ट्रेनिंग दी जाती है। इसी तरह बेसिक बेल्ट से आपको एडवांस ब्लैक बेल्ट तक लेकर जाया जाता है। तो पर कितना टाइम लग जाता है एक एथलीट, मतलब कि वो आपकी तरह गोल्ड मेडल जीते, उसको कितनी मेहनत करनी होगी, कितने साल उसको मतलब उन ट्रेनिंग्स का हिस्सा होना होगा?
मुझे तो वैसे 11 साल हो गए इस फील्ड अच्छा, में, जबरदस्त। लेकिन वर्ल्ड लेवल पे मेरा ये पहली चैंपियनशिप थी, पहली विक्ट्री थी। लेकिन इससे पहले नेशनल में 2015 में मैंने गोल्ड मेडल डिलीवर किया है पाकिस्तान को। अच्छा जी, तो उसके बाद फिर अब 6 साल लगातार मेहनत, बीच में कुछ ब्रेक्स वगैरह भी आए ड्यू टू स्टडीज, लेकिन एक बेसिक के बाद एक आहिस्ता आहिस्ता आप जूनियर लेवल के बाद आप सीनियर्स के साथ ट्रेनिंग करते हो, आपका एडवांस लेवल ट्रेनिंग का बढ़ जाता है। फिर आपके टाइमिंग आवर्स आपके आवर्स जो होते हैं ट्रेनिंग के वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको अपना टारगेट आगे बढ़ाना होता है, आपको टारगेट अचीव करना होता है, डे बाय डे आपको आगे की तरफ बढ़ना होता है। जी, आप अब जहाँ पर खड़े हैं आप उस चीज को आगे मजीद पॉलिश करके आपको मजीद स्किलफुल बनना पड़ता है। कोई मेमोरेबल मोमेंट मतलब दौरान ट्रेनिंग जब आप तैयार हो रहे होते हैं, मतलब एक मिशन है, एक माइंड सेट है, एक टारगेट आपने माइंड में सेट किए होते हैं कि मैंने ये अचीव करना है, और फिर कोई एक यादगार कि कभी आपकी तबीयत भी सही ना हो और आपने वो ट्रेनिंग कंप्लीट की हो, वो मतलब एक हिस्ट्री बन जाता है, याद होती है नहीं यार मैं इतना परेशान था, इतना बिजी था, या मुझे बुखार था लेकिन मैंने कर दिया था। ये वर्ल्ड ई टूर्नामेंट की ही एक मेमोरी है जो क्योंकि सीवियर लॉकडाउन था एंड आई वाजंट वेल बिकॉज मेरी तबीयत सही नहीं थी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और इसी तरह मेरी पार्टनर जो थी इनकी भी उसी दिनों बहुत तबीयत ख़राब चल रही थी, और शी वाज हैविंग कैनोला ऑन हर हैंड। तो उसके बावजूद भी हम लोगों ने स्प्रेड होता है, एक जज्बा होता है। लेकिन हमने इन चीज़ों को साइड पे रख के, आपको पता है कोविड की भी सिचुएशन ऐसी चल रही थी, आपके बॉडी टेम्परेचर भी फ्लक्चुएट कर रहा था, तो उसमें भी हमने ट्रेनिंग करी, घर पर ट्रेनिंग करी। जैसे ही क्लब खुले हमने अपने डिजीजेस को पीछे करके हमने आगे अपने स्टेप फॉरवर्ड करे और इसी मिशन के साथ चले कि हमें मेडल लेना है। तो अल्लाह का शुक्र है। चलें यही पूछ लेते हैं, कायनात से भी हमने देखा है कि चाहे क्रिकेट हो और भी बहुत सारे जो खेल हैं उसमें हमने तारीख में देखा है कि बड़े बड़े हमारे स्टार्स, हमने देखा कि रोज़े की हालत में भी, बुखार की हालत में भी उन्होंने पीछे नहीं हटे और उन मैचेस में उन्होंने परफॉर्म किया। आप कोई ऐसा मेमोरेबल? बिल्कुल, अभी जैसे इसरा ने बताया मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था कि मैं हॉस्पिटल में थी और मुझे कनौला लगा हुआ था, और वहाँ से मुझे कॉलें आ रही कि जल्दी पहुँचो, क्लब पहुँचो, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग बहुत टफ होती थी। तो डायरेक्ट मैं वहाँ से निकली, अब मैंने बैग उठाया और डायरेक्ट जो है मैं गई, ट्रेनिंग करी और हमने परफॉर्म किया। उसके बाद जब हमें रिजल्ट मिला ना, तो दिमाग में यही था कि ये बस उसी का नतीजा है। उस टाइम हमने हिम्मत नहीं हारी, तो हमें जो है आगे रिजल्ट मिला। तो कभी कोई डांट, कोई टीचर ने, कभी कोई ट्रेनर ने किसी दिन डांट दिया हो कि आप डिसअपॉइंट हुई हो? नहीं, अक्सर ये भी तो होता है कि टीचर्स जब आप परफॉर्म नहीं कर पाते या आप मेंटली डिस्टर्ब होते हैं तो टीचरों का भी स्ट्रेस होता है कि आप नहीं कर पा रहे, आपने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। तो कभी ऐसा हुआ कि नहीं आज आप डिसहार्ट हो गए? नहीं, हमारे सर ने मतलब कि हमें कभी इस तरह नहीं किया। हमेशा जो है ना उन्होंने सपोर्ट ही किया है कि नहीं ये करो, नहीं ये करो, ये तुम कर सकती हो, तुम्हें करना पड़ेगा। तो बस हमारे जो सर हैं बस उनका एक मैसेज होता है कि बस ये करो, तो फिर हमें करना ही होता है। कि हम ये भी नहीं सोचते कि बस सर ने बोल दिया, नहीं यार, बस वो सर ने बोल दिया तो हमें वो चीज़ करनी है। और अब हमारी एक लगन भी है ना, बिल्कुल हमारी एक लगन है कि बस सर ने बोल दिया तो हमें उसका 100% देना है। तो माशाल्लाह से हम लोग जो है ऐसी हैं कि जब सर ने बोल दिया 100%, तो हम जो है ट्राई करते हैं 100% ही देने की। बाकी इज्जत देने वाली तो अल्लाह की ज़ात है। नहीं, बिल्कुल अल्लाह पाक ने आपको इज्जत दी है कि मुल्क में आप गोल्ड मेडल लाए और इसी तरह मुल्क मिल्लत की खिदमत करते हैं। जो आपने ज़ेबतन स्पोर्ट्स की वर्दियाँ की हैं जिस पर पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम आवेज़ा है, तो यही बहुत प्राउड की बात है। एक ब्रेक का वक्त है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।